हेलो देयर कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। आज आप लोगों की रीडिंग होने वाली है। आप लोगों की करंट सिचुएशंस एंड आप लोगों की फ्यूचर एनर्जीज एंड पास्ट एनर्जीज, जो भी आप लोगों की एनर्जीज रही थी उसको भी मैं रीड आउट ज़रूर करूँगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वही सुनिए, वही अपने आप से रेजोनेट कराइए जो रेजोनेट कर रहा है इस रीडिंग में। एंड अननेसेसरीली अगर आपसे वो रेजोनेट नहीं करती है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। और अगर रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग देखते हैं। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, क्या डील कर रहे हैं वो, प्लीज़ डेक मुझे बताइए। मैच्योर वुमन, चलिए मैच्योर वुमन, पाथवे, कंसर्न, फैमिली रूम, मैसेज। क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में, क्या किससे डील कर रहे हैं वो। कोर्टशिप, मैच्योर मैन एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है आप लोगों के लिए मेन फीमेल, ठीक है। कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं, क्योंकि इसमें मैच्योर वुमेन आया है एंड साथ में ही आपके बॉटम ऑफ द डेक आया है मेन फीमेल, ठीक है। इससे ऐसा पता चल रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक मैच्योर थिंकिंग में आ रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग में आ रहे हो एंड अपनी पावर में आ रहे हो। भले ही आप मेल हो, डजेंट मैटर, ये एक एनर्जीज़ है जो आपसे रेजोनेट कर रही होंगी, ठीक है। आप लोग बहुत पावरफुल एनर्जीज़ में आ रहे हो एंड आप जानते हो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच, एक लॉजिकल थिंकिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि जो आप पहले हो सकते थे काफ़ी ओवर थिंकर एंड इमोशनली चीज़ों को थिंक करते थे, इमोशनली लाइफ में अपने डिसीजंस लेते थे। वहीं अब आपका एक मैच्योर, एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी लाइफ में आ चुकी है। पाथवे से ऐसा लग रहा है कि आपकी एक न्यू लाइफ, एक न्यू वे, एक लाइफ को जीने का तरीका आपका हो चुका है, ठीक है। आप एक अच्छे एक्सेप्टेंस में चल रहे हो, ना कि इमोशनली एंड ना ही खुद को ड्रेन करते हुए। एक करियर पे फोकस्ड आप लोग दिख रहे हो। आप चाहते हो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए मनी आए, है ना, एंड आप करियर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करो और काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव अप्रोच आप लाइफ की तरफ लेते हुए दिख रहे हो, ना कि लव लाइफ में परेशान, ना कि आप किसी ऐसी चीज़ों में परेशान जो आपको फ्यूचर में, आपको आपकी लाइफ में कभी वो हेल्प करेगी ही नहीं। तो आप ऐसे वाले लाइफ में या ऐसे वाली थिंकिंग में अब आप जी ही नहीं रहे हो। आप एक सडनली जब से एक्लिप्स चेंज हुए हैं इसके बाद आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हुए दिख रहे हो। जहाँ आप पहले बहुत इमोशनली लाइफ को अप्रोच करते थे, इमोशनल हर सिचुएशन को डील करते थे, वहीं अब आप एक अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, कंसर्न दिखा रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली की तरफ काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव अप्रोच लेते हुए दिख रहे हो एंड आप चाहते हो कि उनके लिए कुछ करो, अपने लिए कुछ करो। मतलब आप लाइफ में करियर वाइज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुके हो। आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो, साथ ही साथ अपने लिए कुछ करना चाहते हो। एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ एंड अपने फ्रेंड्स के साथ। आप चाहते हो कि आपकी एक रिस्पेक्टेड एरिया हो। लेकिन वहीं मैं देखूँ तो मैसेज एंड कोर्टशिप एंड आगे मैच्योर मैन आया है, तो हो सकता है आप एक सिचुएशन में थे अपनी लाइफ में जहाँ आपको एक उम्मीद थी कि आपका एक वर्कआउट कर जाएगा सिचुएशन। पहले तो आप पहले से ही करियर में फोकस थे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आपको एक ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ में आई है जो आपको कहते हैं ना, लव अप्रोच आपकी लाइफ में दे गई है एंड आपको थोड़ी सी आपकी सिचुएशन उसमें
स्टक दिख रही है एंड आप लोग उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए दिख रहे थे, पास्ट में ऐसा दिख रहा है। एंड आप उसमें एक सिचुएशन देखते थे जहां आपको लगता था कि ये एक लव एनर्जीज हैं जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी, लेकिन वहीं आपको एक सडनली एक मेच्योर थिंकिंग आपकी आ गई, कुछ लॉजिकल आपने कुछ अप्रोच ली है, और वहीं आपको थॉट्स आपके मेच्योरली आपने उस सिचुएशन को हैंडल करा है एंड आप एक न्यू जर्नी में फिर से जाते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं आप किस सिचुएशन में स्टक हो गए थे, या कौन आपकी लाइफ में ऐसा आया जहां आप थोड़े स्टक फील करने लग गए। तो क्लैरिफाई करते हैं आपके कार्ड। अगर अभी तक आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ आगे देखिए, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ टेक क्लैरिफाई कीजिए कि मैच्योर वुमेन क्यों आया है, क्या चल रहा है कैप्रिकॉन्स की लाइफ में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो वहाँ उस जगह पर जहाँ आपका एक लव अप्रोच आया था, एक सिचुएशन में थे जहाँ आपको एक स्टेबिलिटी लगती थी, आपको लगता था कि ये अच्छा जाएगा, वहीं आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े हैं एंड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए एक कंफ्यूजिंग आप लोगों के लिए एक हो चुका था। आपको एक ऑफ़र आया था किसी की तरफ से, या आपको ये लगता था एक सिचुएशन में कि ये काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगा, आपको उनसे भी प्यार वाली फीलिंग आती थी एंड वहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा एक एफर्ट्स लगाते हुए देखा है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा जितना आप, एक तो आप करियर में काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, या आपने किसी और लाइफ के एस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा फोकस थे, लेकिन जब आपकी वो एनर्जीज एंटर करी, मतलब लव एनर्जीज जो एंटर करी है, उसमें फिर आपने एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर ली। आपने सोचा कि मतलब इतना आप करते भी नहीं किसी के लिए, लेकिन आपने वहाँ एफर्ट्स लगाने की, वहाँ काम करने की, उस रिश्ते में कोशिश करी, बहुत ज़्यादा प्यार करने की, उस इंसान को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी एंड एफर्ट्स लगाने के बाद, एक अच्छा अप्रोच देने के बाद, एक गिविंग एनर्जीज उनको देने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ शायद उनके बिहेवियर से कि आपको ये सही एक सॉल्यूशन नहीं मिला है। आपके साथ तो आपकी एनर्जीज इसमें ड्रेन होती जा रही है, मतलब आपको उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया एंड अब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां आप लोगों की अब एक नो कांटेक्ट सिचुएशन है, आप लोग आपस में बात नहीं करते हैं एंड शायद हो सकता है ये अप्रोच आपने ही ली हो नो कांटेक्ट की। यहाँ एक झगड़ा हुआ है जहाँ आपको लगता है कि यही सही रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ अपनी वैल्यू नहीं दिख रही थी, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपको लगता था कि अगर मुझे ज़रा सी भी कहीं अप्रोच नहीं मिल रही है पॉजिटिव एंड अच्छा मेरे साथ नहीं डील कर रहे हैं, तो मैं उस जगह रहूँ ही क्यों। तो आप उस वैल्यू अपनी आप समझ चुके हैं, जहां आपको पता है कि आपकी एक स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आप किस टाइप के हैं। ठीक है, सो आप अननेसेसरली, अगर आपको फालतू में ही कोई, अगर आपको नहीं समझ रहा है वर्थ, तो आपको पता है कि आप वो डिज़र्व नहीं करते हैं। आप डिज़र्व करते हैं प्यार, क्योंकि आपकी तरफ से तो 100% लव आता है, 100% सपोर्ट आता है, केयर आती है, लेकिन अगर दूसरे साइड से आपको ऐसा ज़रा सा भी फील हो रहा है ना, तो आपने तो एक जस्टिस वाला डिसीजन ले लिया है। ठीक है, आप उस पोजीशन में आ गए हैं जहां आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं और आप मेरे साथ ऐसे अननेसेसरी लड़ रहे हैं, कुछ भी आप लोगों के साथ जो उस रिश्ते में गलत हुआ है उस चीज़ को सोचिए। तो वहाँ आप नेक्स्ट स्टेप लेते हुए देखा है एंड आपने सोचा है कि ठीक है, अगर मुझे जस्टिस लेना ही है तो मैं खुद के लिए जस्टिस ले लेती हूँ या ले लेता हूँ। मैं अपने लिए एक सुख शांति, एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो अगर मेरे को वो नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मुझे भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करना है। ठीक है, सो ऐसा आप लोगों का ऐसा डिसीजन आता है एंड आप उस पोजीशन में हो जहाँ आप ज़्यादा सोचते हुए नहीं दिख रहे हो। ठीक है, the Empress, 8 of Swords एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आप अपनी पावर में हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप बहुत ज़्यादा
एक लॉजिकल थिंकिंग से चल रहे हैं। अगर आपको हर्ट मिला है, भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार हो, भले ही वहाँ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो, भले ही आप वहाँ बहुत ज़्यादा खुश हो, लेकिन खुश थे, ठीक है, लेकिन आपने सोचा है कि अगर अननेसेसरली मुझे हर समय उस चीज़ को समझना पड़ रहा है, उस रिश्ते को, उसको समझाना पड़ रहा है, मुझे ही होल्ड करके रखना पड़ रहा है, बल्कि मैंने इतना प्यार दे दिया, इतना समझ लिया, फिर भी, तो आपको ना अब एक एक अंदर से एक गुस्से वाला आपके अंदर एक अप्रोच आ गया है कि ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, मैं तो अपनी पावर में ही रहूँगी या रहूँगा, मुझे तो पता है कि मैं इस पोजीशन को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी आपकी जेंडर है उस हिसाब से इस रीडिंग को आप समझिए। तो मैं आप कह रहे हो कि मैं तो इस पोजीशन में ही रहूँगी या रहूँगा क्योंकि मुझे पता है अगर ये नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरी लाइफ में और भी अच्छा लिखा है, क्या पता ये मेरी लाइफ में ना हो, या ये मैं इससे अच्छा डिज़र्व करती हूँ, या एक मतलब आप लव्ड मतलब आप लव सिचुएशन को इतना सीरियसली ना लेते हुए अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में फोकस कर रहे हो, ठीक है। सो आप लोगों की रीडिंग्स ये है। सो देखते हैं अब आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो क्या सोचते हैं आपके लिए। प्लीज़ टेक मुझे बताइए कि जिनसे डील कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं इनके लिए। टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ठीक है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो ऐसा लगता है कि आप उस जगह पे हो जहां आप बहुत पावरफुल हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल अप्रोच में हो, तो उनकी एनर्जी सब ऐसी हो रही है कि वो आपको मिस करते हुए देख रहे हैं। मतलब एक तरीके से तो आप लोगों का सेपरेशन हो गया, ठीक है, ओके बाय टाटा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा कि ठीक है, सब ठीक चल रहा है, सब अच्छा है, सब सही रहेगा, लेकिन सडनली वो जब ये फुल मून आया है तो उनकी एनर्जी सब ऐसी हो गई जहाँ वो आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो सिचुएशन मैंने छोड़ दी पीछे, मतलब वो आपको ना जैसे झांकते हुए दिख रहे हैं, या तो सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर, मतलब आपको वो देख रहे हैं कि यार मैंने ऐसे कर तो दिया बट वो ठीक था क्या। तो आपकी तरफ ना वो एक्शन लेना चाहते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी तरफ वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, एंड उनको लग रहा है कि शायद ज़्यादा ही हो गया, ये ज़्यादा ही हम लोगों ने लड़ लिया, या ज़्यादा ही ऐसी बात हो गई है। उनको ना आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार इस रीडिंग में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार आता हुआ उनके दिल में आपके लिए दिख रहा है, एंड वो आपको आगे चेस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं फाइव ऑफ पेंटिकल से, जहाँ क्योंकि आप जो है अपनी पावरफुल सिचुएशन में हैं, आप नहीं चाहते, मतलब आप कहीं ना कहीं आप भी मिस करते हैं, लेकिन आप उस मिसिंग एनर्जीज़ को, आप उस सैडनेस को खुद के ऊपर ज़्यादा हावी नहीं होने दे रहे हो। वहीं ये जो है ये आपको याद करते हुए बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं, मतलब एक्शन आपकी तरफ आएगा, ठीक है, थोड़ा रुक कर आएगा, थोड़ा सोच समझ के आएंगे, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ अभी। लेकिन अभी जो उनके एनर्जीज हैं ना वो सैड है, वो मिस कर रहे हैं आपको, वो सोच रहे हैं कि हमने लड़ तो लिया लेकिन ये लड़ाई बहुत फालतू की थी, वो वजह समझना चाहते हैं कि ये क्यों हो गया। वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, वहाँ वो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू एनर्जीज़ में वो आए, एक अच्छे एक फ्रेंडली एनर्जीज़ में आपके साथ वो जुड़े रहे, और साथ ही साथ उनको लगता है, मतलब पहले भी आप लोगों की बात होती थी ना तो उनको ऐसा लगता था कि ये एक सोलफुल कनेक्शन है, या आप दोनों को ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा सोलफुल कनेक्शन है, एंड इसमें आप लोग वर्क कर सकते हो, अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का एक डिस्ट्रैक्शन रहता था, वो होती थी फाइट्स,
आर्ग्यूमेंट्स या कुछ भी आप आपके सिचुएशन में जो भी रेजोनेट करता है उसे समझिए कि एक हर्डल रहता था, एक दिक्कत रहती थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, वहीं वो सोच रहे हैं कि क्यों हुआ ये सब, अब वो समझने की कोशिश कर रहे हैं आपको। पहले ऐसा होता था वो डोमिनेटिंग हो जाते थे, वो सोचते थे कि जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है, आप ज़्यादा गलत सोच रहे हो, आप ओवर थिंकर हो। लेकिन अब ऐसा है कि वो ज़्यादा सोच रहे हैं एंड वो सोच रहे हैं कि मैंने इस सिचुएशन को ऐसे क्यों होने दिया, मैंने जाने क्यों दिया। सो वो आपकी तरफ एक एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं एंड आपको वो अपनी पावर में भी देख रहे हैं। वो ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप मूव ऑन अब उनसे कर चुके हो एंड आप अपनी एनर्जीज़ में उनको दिख रहे हो, आप उनकी तरफ एक हर्टफुल सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो उनको, और काफ़ी पावरफुल दिख रहे हो। तो अब उसके बाद आपको एक चेंज आएगा जहाँ वो आपको चेज़ करेंगे एंड एक ऑफ़र भी दे सकते हैं, क्योंकि उनको फील होगा कि मेरे लिए तो यही बेस्ट थे, मतलब आप ही उनके लिए बेस्ट थे और मुझे आपसे अलग नहीं होना है। ठीक है, सो आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Pentacles, the Chariot and King of Cups। क्वीन एंड किंग तो आए हैं एंड क्वीन वहाँ भी आए हैं उनके सिचुएशन में। ठीक है, सो ऐसा दिख रहा है कैप्रिकॉन्स आपकी एनर्जीज में कि आप एक्शन तो लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन सिर्फ अपने लिए दिख रहे हो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। सो जहाँ आप खुद को एक सैड एनर्जीज में ना करके, आप पे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं लव लाइफ में, या आपके और ऑप्शंस काम के प्रति कुछ हो सकते हैं जहां आप फोकस दिख रहे हैं। एंड फोकस्ड भी क्या, लेकिन आपने एक अपना एक डिस्ट्रैक्शन, आपने अपनी एक लाइफ में कुछ फोकस करके दिखा रखा है। ठीक है, सो फ्यूचर में जैसे क्वीन ऑफ सोर्ड्स को फेस कर रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स को, सो इससे ऐसा लगता है कि वो जो है काफ़ी लवफुल सिचुएशन में फ्यूचर में आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। वहीं आप सिचुएशन को लॉजिकली देखते हुए एक्शन तो लोगे, उनके साथ बात तो नॉर्मली करोगे, लेकिन आप जानते हो कि रियलिटी में जीना ही बेस्ट है। अगर आपको उस हिसाब से उनको अप्रोच नहीं मिलेगी तो आप भी मिनिमम अप्रोच रखोगे। तो आपकी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन भी है, कोई और एनर्जीज भी हो सकती है एंड आप उस थिंकिंग से चल रहे हो कि अगर मेरे साथ वो वर्कआउट नहीं करा, वो एनर्जी वर्कआउट नहीं करी, तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक और एनर्जी है जो मुझे बहुत अच्छा ट्रीट करती है या जहाँ मैं खुश हूँ। तो अगर वो मेरे साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक न्यू एनर्जीज में या न्यू पर्सन के साथ भी खुश हूँ। ठीक है, मैं सही हूँ, ऐसा आप लोगों की एनर्जीज में आ रहा है। देखो, ये किसी किसी के लिए हो सकता है, अगर रेजोनेट नहीं कर रही है बात तो इट्स ओके, आप इसके साथ ये ज़रूरी नहीं है अपने साथ लगाओ। ठीक है, सो अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है आपके साइड से, तो वो नहीं होगी आपके लिए रीडिंग। सो जिनके है तो उनकी ऐसी थिंकिंग है कि आपको जहाँ आपको एक लव अप्रोच मिल रही है, जहाँ आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है, एक सुकून मिल रहा है ना, कि मुझे जहाँ लड़ना नहीं पड़ रहा है, आप वहाँ जाके कंफर्टेबल हो रहे हो। एंड वो जो एनर्जीज़ हैं, जो एक न्यू एनर्जी है, इस एनर्जी के अलावा वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लविंग अप्रोच लेते हुए आपके लिए दिख रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी, एक हैप्पी लाइफ। एंड आप भी अपनी लाइफ में, चाहे वो इन डीप डाउन आप इनको मिस करते हुए दिख रहे हैं अपनी पुरानी एनर्जीज़ को, अभी भी वो वापस आएंगे एंड आप चाहते हो कि वर्कआउट कर जाए सिचुएशन, लेकिन आप ना उसमें खुद को एक जगह डंप करके नहीं रखा हुआ है। आपको अगर न्यू अप्रोचेस आ रहे हैं या ऐसी सिचुएशन है आपकी, कोई थर्ड पार्टी है आपकी साइड से, सो आप उसमें भी अपना मन लगाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। आपको लग रहा है कि मुझे अगर ये खुशी दे रहे हैं एंड वो सैडनेस दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना अपनी खुशियों को देखूं, क्यों ना अपने लाइफ में मूव ऑन करूं एंड हैप्पी रहने की कोशिश करूं। सो आप वो कोशिश कर रहे हो हैप्पी रहने के लिए। ठीक है, और वहाँ से भी लव दिख रहा है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज़ में रह रहे हो एंड उसको छोड़ना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ सैड फीलिंग आती है, थोड़ा आपको बुरा लगता है पास्ट का सोच के, लेकिन आप उस चीज़ को हावी नहीं होने दे रहे हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स
एंड किंग ऑफ कप्स आया है एंड बीच में द चैरियट आया है, तो आपके लिए एक जस्टिस हो सकता है। सोलफुल कनेक्शन तो वो भी था, लेकिन जो आगे आपकी न्यू एनर्जीज है वो भी काफ़ी सोलफुल एनर्जी दिख रही है एंड वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ हैप्पी है एंड आप भी, मतलब एक नॉर्मल अप्रोच है। एंड अगर फ्यूचर भी हुआ तो आप बस आपको इतना हो रहा है माइंड में कि अगर ठीक चल रहा है तो चल रहा है, चलने दो, ऐसा वाला सिचुएशन है। तो आप ना तो ज़्यादा उसमें ज़्यादा फोर्स कर रहे हो सिचुएशंस को, ना आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाह रहे हो। जैसा चल रहा है न्यू एनर्जीज में आप वैसे चला रहे हो, ठीक है। सो वहाँ बहुत पैशनेट एनर्जीज भी दिख रही हैं एंड आप हैप्पी भी दिख रहे हो, लेकिन डीप डाउन आप अपने पास्ट को भी सोच रहे हो या उस पुरानी एनर्जी को सोच रहे हो जो आपको लगता था कि ये काम कर सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक टाइम पे आप एक दो सिचुएशन आ गई हो, दो पर्सन आ गए हों एंड आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको जस्टिस का लेना चाहिए, आपको सोचना क्या चाहिए। सो उसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते थे। सो आप लोगों के लिए ऐसा आया है कि जहां आप पहले सोचते थे कि ठीक है, जहाँ आपकी टू एनर्जीज हो जाती थी, दो लोग हो जाते थे आपकी लाइफ में, वहीं आपको लगता था जहाँ आपको एक हैप्पी अप्रोच मिल रही है, जहाँ आपको एक अच्छी अप्रोच मिल रही है, आप वहाँ साथ में वर्क करने लग जाते थे। सो वहीं दूसरी तरफ आप थोड़ा सा ब्रेक लगा लेते थे और आपको लगता था कि जो मेरे साथ अच्छे से रह रहे हैं मैं उनके साथ अच्छे से रहना चाहूँगी या रहना पसंद करूँगा, ठीक है। सो आप ऐसे चल रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिवाइन कह रहे हैं कि आपको काफ़ी इस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे साथ कौन वर्क कर रहा है तो मैं उसके साथ वर्क करूं, या फिर आप खुद को तो काफ़ी कॉन्फिडेंट बना के रखा हुआ है ना, खुद में तो काफ़ी ज़्यादा आपने वर्क कर लिया है, एक लॉजिकल रीजनिंग चल रही है, लेकिन जो ये थिंकिंग है ये लॉजिकल नहीं है। आपको एक डाउन टू अर्थ आपको रहना चाहिए, क्योंकि आपका अर्थ साइन भी यही कहता है, कैप्रिकॉर्न साइन भी यही कहता है कि आपको एक डाउन टू अर्थ नर्चरिंग लव में रहना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या, फिर आप किस में स्टक रहेंगे। तो आपको खुद पे ध्यान देना है, ना कि ऐसी एनर्जीज में कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मुझे वहाँ प्यार मिलेगा तो वहाँ ठीक है, वहाँ प्यार मिलेगा तो वहाँ ठीक है। बट ये आपकी एनर्जीज हैं, जहाँ आप ज़्यादा गिविंग होगे, जहाँ आप ज़्यादा लविंग होगे, वहीं से आपको एक फीडबैक मिलेगा, वहीं से ही आपको एक रिटर्न मिलेगा, प्यार का रिटर्न मिलेगी, केयर की, ठीक है। सो अगर आप सैड हो रहे हैं तो आप पे खुद को उस एनर्जीज़ को हावी नहीं होने देना है, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, जो कि आप ऑलरेडी हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं पास्ट कनेक्शन से आपको एक्शन आए, तो एक्शन ज़रूर आता हुआ दिख रहा है, एक ऑफ़र भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो न्यू एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में, न्यू कनेक्शन है, कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो आपके काफ़ी फ्रेंडली एंड काफ़ी अच्छे अप्रोचेस आपके आए हैं, उसमें आप थोड़ा वर्क करते हुए दिख रहे हो, लेकिन आप अपनी एनर्जीज में भी हो। बस आपको एक सिचुएशन सोचनी है कि आप किस जगह ज़्यादा रहेंगे। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा उस चीज़ में सोचेंगे कि मुझे जहाँ से अच्छी एनर्जीज आ रही हैं मैं वहीं ध्यान दूँ, तो वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। लेकिन आप एक सडन वेल्थ एंड मेच्योर वुमेन भी आया है आपकी एनर्जीज में, तो आप एक अभी तक फ़िलहाल तो आप काफ़ी ज़्यादा करियर में अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड अच्छी पावरफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग है कैप्रिकॉन्स। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।